तो जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा भाषा और लिपि, तो भाषा और लिपि से मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखे हैं कुछ, तो हम उन्हें एक बार देख लेते हैं एक एक करके। नंबर 1 है भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो नंबर ए ऑप्शन है, एक भाषा विशेष को एक लिपि विशेष में ही लिखा जा सकता है। यदि कोई चीज किसी सीमित दायरे में दी जाती है तो वो यहाँ नेगेटिव है, सीमित दायरे वाली में ही लिखा जाए तो ये जो सीमितता दिखा रही है, तो ये जो हमारे ही जो है सीमित दिखा रही है, तो नेगेटिव पॉइंट हो गया हमारा। जहाँ भी कोई क्वेश्चन में आए कि इसमें ही, तो वो हमारा नेगेटिव पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट की। भाषा की समृद्धि के लिए केवल लिपि ही उत्तरदायी है, तो यहाँ भी सीमितता दिखा रही है, केवल और ही है, दो चीज आ गई, तो ये भी हमारा नेगेटिव पॉइंट हो गई, ये भी सही नहीं है। अब नंबर 3 है, किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। हमें किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जाए, जैसे कि हिंदी में मैं बोलती हूँ मैं जाती हूँ या मैं जा रही हूँ, तो मैंने हिंदी में लिखा तो मैं इसे हिंदी में भी लिख सकती हूँ कि मैं जा रही हूँ। अब मुझे इंग्लिश में लिखना है तो मैं लिख दूँगी आई एम गोइंग है, या अन्य भाषा है संस्कृत हुई या बांग्ला, तो मैं उसमें भी लिख सकती हूँ। तो ये किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन में सी होगा, फिर हम जो ऑप्शन बचते हैं हम एक बार उन्हें देख लेते हैं कि कोई इससे ज़्यादा बेटर तो नहीं। प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है नहीं है, तो यहाँ पे जो करेक्ट है किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। अब नंबर 2 क्वेश्चन है भाषा और लिपि के बीच। तो क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत हेरफेर हो सकता है ना, भाषा से संबंधित, क्योंकि एकदम से सेम तो आएगा नहीं, थोड़ा सा हेरफेर कर देते हैं, बाकी वही होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो पहला वाला जो सीटेट 14 जुलाई 2025 को आया हुआ है, और ये जो है सेकंड क्वेश्चन सीटेट मई 2016 में आया हुआ है। तो ये कह भाषा और लिपि के बीच में क्या है, तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कोई निश्चित संबंध नहीं होता। नंबर 2 है तार्किक संबंध होता है, वैश्विक संबंध होता है, एक निश्चित संबंध होता है। तो ये भाषा और लिपि, भाषा क्या है जो बोली जाए, भाषा क्या है जो बोली, जो अपने मन के विचारों को हम बोल करके व्यक्त कर रहे हैं वो हमारी भाषा है। और लिपि क्या है, लिपि का अर्थ है लिखना, लिखने से है। तो भाषा और लिपि में कोई निश्चित संबंध नहीं होता। ये हो गया सेकंड। अब आते हैं थर्ड पे, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। तो भाषा के 4, जैसे मैंने यहाँ लिखा है भाषा के 4 कौशल होते हैं, LSR, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो अभिव्यक्त का मतलब है व्यक्त करना, अपनी बात को दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी बात को रखना। तो उसका तो अभिव्यक्तात्मक, अपनी बात को दूसरे के सामने व्यक्त करना। तो यहाँ पे व्यक्त कैसे करते हैं, या तो हम बोल के कहेंगे या हम अपनी बात को लिख करके जब रखिए वो पढ़ेगा तब उसे समझेगा। तो या तो हम बोल कर या लिख कर, तो क्या यहाँ पे है बोलना और लिखना। तो ये क्या व्यक्त, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या है, बोलना और लिखना। यहाँ पे दिया गया है तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। बाकी आपको सुनना पढ़ना, तो ये व्यक्त करना नहीं है, सुनना। ये तो ग्रहण कर रहे हैं बात को। नंबर 4 है लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। अधिक महत्वपूर्ण है अर्थ की अभिव्यक्ति। फिर उसके बाद भी हम एक बार जितने भी ऑप्शन दिए होते हैं सबको पढ़ लेते हैं। अर्थ की बात जो हम करते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो मीनिंगफुल जो चीज़ें होती हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब ये अक्षर ज्ञान, जब हमें अक्षर का ज्ञान नहीं होगा तो फिर हम शब्दों को कैसे लिखेंगे, जब फिर है शब्द ज्ञान। तो शब्द जब अक्षर का ज्ञान नहीं होगा शब्द कैसे लिखेंगे, जब शब्द का ज्ञान नहीं होगा तो हम वाक्य कैसे लिखेंगे। फिर ये है वाक्य संरचना, हमें ये भी आना चाहिए, अक्षर शब्द का भी ज्ञान होना चाहिए, वाक्य, तभी हम कोई सारांश या कोई कहानी लिख सकते हैं। तो लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अर्थ है। हर चीज की, मैं अक्षर की, शब्द की, वाक्य की
का अर्थ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ए, अर्थ की अभिव्यक्ति। चाहे ये क्वेश्चन इंग्लिश में अगर लिख कर देते हैं, जहाँ भी मीनिंगफुल की बात करते हैं, तो ऑप्शन जो हमारा वही करेक्ट होगा। उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, उसे अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे। अब नंबर 5 है, किसी भाषा की परीक्षा का ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में कौन सा कार्य आवश्यक नहीं है। जहाँ कोई पेपर तैयार करेंगे, बच्चों का प्रिंट तैयार करेंगे, तो किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। अब जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को हम पहले ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हम कभी कभी जल्दी में पढ़ लेते हैं और हम नोट जो है नहीं पढ़ना भूल जाते हैं, पढ़ लिया ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पे पूछा है नहीं, और हमने आंसर देखा कि हमें कौन सा करेक्ट वाला करना, तो यहाँ नहीं पूछा तो हमें नहीं वाला देखना है। ठीक है, शिक्षण उद्देश्यों को महत्व देना, शिक्षण उद्देश्यों को महत्व देंगे। फिर है नंबर 2, प्रश्नों के विविध रूपों को महत्व देना। प्रश्नों का जो विविध मतलब भिन्न भिन्न रूपों को महत्व देंगे, क्योंकि प्रश्नों को हम एक जैसे नहीं दे सकते, थोड़ा सा बदल बदल के उसके रूपों को देंगे, तो ये आंसर भी सही है। नंबर 3 है, कठिनाई के स्तर को महत्व देना। कठिनाई के स्तर को भी, यदि हम बच्चे को आसानी चीज़ें सिखाएंगे तो उसे कठिनाई का स्तर, जो उससे बड़ी चीज़ें हैं वो कैसे समझेगा, तो हमें उसके स्तर को भी ऊपर लेकर जाना है। तो पहले उसे आसान चीज़ें और फिर उसे थोड़ी थोड़ी कठिनाई को बढ़ाते चले, सरल से कठिन की ओर चलते हैं। NCF जो है हमें सिखाती है कि सरल से कठिन की ओर चलो, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। लेखन की विविध शैलियों को महत्व देना, लेखन मतलब लिखना, और विविध शैली मतलब भाषा। अब अलग अलग भाषा में थोड़ी लिखना, हिंदी का पेपर है तो हम हिंदी की ही भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो ये इसमें यानी कि गलत है, तो ये नहीं पूछा गया और ये नहीं है, तो ये हमें हमारा आंसर जो है करेक्ट है। नंबर 6 पे आते हैं, अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है। अनु का अर्थ होता है छोटा और लेख का अर्थ होता है लिखना। अब लिखना ये बड़ा ही आसान है, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इसे दिमाग में आने की जरूरत है। लेख मतलब लेखन, तो ये हमें लिखना। श्रवण का मतलब सुनने से होता है, वाचन का मतलब बोलने से होता है, वादन जो है एक संगीत से संबंधित यंत्र है, जो कि इससे कोई मतलब नहीं है। तो हम हर एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आंसर सही हो सकता है कि इनमें से कोई ऑप्शन इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, तो हमें उसका अर्थ आना चाहिए, ताकि हम आने वाले अगले आंसर क्वेश्चन को सही कर पाए, उसमें हमारी समझ बढ़े। अब है नंबर 7, विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। विद्यार्थी जो सही ढंग से लिखे, उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास करना, तो हम किस तरह से करेंगे। नंबर 1 है, अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते हैं। बिल्कुल सही है, अध्यापक को विद्यार्थी जो लिपि है, शब्द है, वाक्य, जो गलतियां करेगा बच्चा उनको दूर करेगा। फिर भी हम आगे ऑप्शन जो दिया हमने पढ़ लेते हैं। नंबर 2 है, अच्छा लेखन करने पर असीमित प्रशंसा की जाए। भाई एक तो असीमित प्रशंसा तो की जाए बच्चे की, हाँ अच्छा लगा, ठीक है वो कुछ, लेकिन ये लिखा असीमित, ये थोड़ी नहीं है उसकी हम प्रशंसा ही करते रहेंगे तो बच्चा आगे बढ़ नहीं पाएगा, वो तो प्रशंसा में ही रह जाएगा, तो ये भी हमारा सही नहीं है, सही नहीं है हमारा। नंबर C, विद्यार्थी के साथ सहानुभूति व्यवहार नहीं किया जाए। भाई बच्चा हमारे लिए भगवान का रूप है, बच्चे को बाल केंद्रित रखते हैं, तो उसके साथ तो सहानुभूति व्यवहार रखेंगे हम, तभी तो बच्चा हमारे साथ मिल के पढ़ पाएगा, तभी तो हम उसे सिखा पाएंगे कुछ। तो विद्यार्थी के साथ सहानुभूति व्यवहार तो हमें रखना ही है। बच्चा हमारे लिए क्या है, भगवान, तो ये ऑप्शन गलत हो, ये गलत हो गया। और नंबर D, कक्षा में उचित फर्नीचर व्यवस्था की अपेक्षा की जाए। तो कक्षा में अगर अच्छा फर्नीचर है, अच्छा फर्नीचर होगा क्या तभी बच्चे पढ़ पाएंगे, ये तो मतलब नहीं है, बात अच्छी है। अब लेखन, इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो इसमें है, ये सही है। अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य, तो ये शब्द की बात की जा रही है, वाक्य रचना की भी, और बच्चों की गलतियां हैं उन गलतियों को दूर कर रहे हैं अध्यापक, तो ये ऑप्शन ये करेक्ट।
है आपका अर्थपूर्ण उच्चारित ध्वनियों की नियमानुशासित व्यवस्था को भाषा कहते हैं। तो ये किसने कहा है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिए गए हैं A.H. गार्डिनर, हेनरी स्विफ्ट, चॉम्स्की, ब्लॉक ट्रेंगर। तो इसमें जो ऑप्शन है वो चॉम्स्की। तो ये थोड़ा सा याद करने का है, बट कुछ नहीं है। चॉम्स्की को नॉम चॉम्स्की के नाम से भी आ सकता है। चॉम्स्की नॉम चॉम्स्की के नाम से भी उसका उनका जो नाम है पूरा नॉम चॉम्स्की है। ये क्वेश्चन जो है इंग्लिश में भी पूछा जाता है बहुत, बस फर्क है लैंग्वेज का, यहाँ पे हिंदी है और वहाँ जो है इंग्लिश हो जाती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लैंग्वेज मीनिंगफुल किसके है? तो ये नॉम चॉम्स्की जो बात करते हैं लैंग्वेज की वो नॉम चॉम्स्की करते हैं। ये हम याद रखेंगे जब भी कोई क्वेश्चन आएगा लैंग्वेज से, हिंदी में या इंग्लिश में, तो ये चॉम्स्की हम याद रखेंगे। नॉम चॉम्स्की बात करते हैं लैंग्वेज की, भाषा की बात नॉम चॉम्स्की करते हैं। तो ये थी आज तक की जानकारी, ये मेरी तरफ से थोड़ी सी। अगर आपको मेरी जानकारी मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई चीज़ कुछ में समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।